फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कालों को फांसी दो, कालों को फांसी दो। मैंने खुदा की कसम मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरा अल्लाह गवाह है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन अली भट्टी। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज की क्राइम स्टोरी है ज़िला कसूर के इलाका राजा जंग की, जहां पे एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को 5000 की खातर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बिल्कुल इस वक्त मेरे साथ वो मरकज़ी मुलज़म रमज़ान मौजूद है, जिसने 5000 की खातर अपने ही दोस्त को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आइए जानते हैं इसने क्यों किया ऐसे। क्या नाम है आपका? रमज़ान, मैं मोहम्मद रमज़ान। क्या करते हो? बाइक मोटरसाइकिलों का काम करने जी। अच्छा, तो कैसे ये मंसूबा बनाया कत्ल करने का? सर मंसूबा नहीं था मेरा, मैं ऐसे ही कहूँगा आपको, मेरा मंसूबा था, पर वो ये अचानक हुआ है। मेरा कैसे? मंसूबा नहीं था। मैंने 5000 रुपये दिया था, मकसद बछड़ा ख़रीदा था मैंने 1,10,000 रुपये का। तो मैंने 5000 रुपये इसको बयाना दिया था। तो हमारे टाइम से पहले इसने 1,15,000 का आगे बेच दिया। हमसे भी पैसे पकड़ लिए, उनसे भी पैसे पकड़ लिए। 1,15,000 का आगे बेच दिया, 5,000 मेरा भी नहीं वापसी दिया। मकसद है इसने आगे बेच दिया। चीज़ उसकी थी तो वो उसकी मर्ज़ी थी। सर ज़बान हुई थी ना हमसे कि इसने कहा कि अगर मैं वादे से पहले दे दूं तो मुझे 5,000 के बदले 5,000 देना पड़ेगा। 10,000 उसके साथ तय हो चुकी थी। तय 1,10,000 रुपये तय हो चुका था हमारा। ठीक है। मकसद इसने कहा था कि अगर 5,000 मैं ना दूं ना आपको, मैं आगे बेच दूं ज़बान से, मैं आगे मकसद बछड़ा आगे बेच दूं ज़बान से पहले, टाइम से पहले, तो मुझे 10,000 के 5,000 के साथ 5,000 देना पड़ेगा, 10,000 देना पड़ेगा। देना। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अगर बोलता तू आज ज़बान टाइम पे नहीं आया तो फिर तेरा 5,000 रुपये गया। हम चांद से एक दिन पहले गए हैं, मकसद चांद से जिस दिन हमारी ज़बान थी, जिस दिन टाइम था, टाइम से एक दिन पहले गए हैं। 10,000 रुपये लेके इसका भाई था पास खड़ा हुआ था, दोनों भाई पास खड़े हुए थे, एक छोटा एक बड़ा, और उसको 10,000 रुपये दिया हमने। मकसद 5,000 पहले दे दिया, 10,000 रुपये देने लगे हैं। और उसके दोनों भाइयों ने कहा कि आप 10,000 रुपये ले जाओ, आपकी तरफ से पैसे आ गए सारे, तो मकसद है कि कल सारे पैसे ले आना, आप बछड़ा ले जाना। मकसद कल जब हम गए हैं बछड़ा लेने के लिए तो 1,15,000 का उसने बेच चुका था वो। तो मेरे भाई ने कहा कि पैसे 5,000 रुपये दे दो। बोलता मैं रमज़ान को दे दूँगा। मैंने उससे पैसे मांगे हैं ईद से 2 दिन पहले, तो उसने मुझे कहा मैं दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे पहले कोई मकसद उसके साथ बदतमीजी नहीं की। से आपकी दोस्ती चली आ रही? हमारी 1.5 साल पुरानी दोस्ती है, इतनी गहरी नहीं है। मकसद है कि वो बाइक का काम करवाने आता, जैसे आप आ गए, मकसद है कि हंसी खेल, मकसद आपने मुझसे कहा रमज़ान क्या कैसे घर बार सब खैरियत है, ठीक हूँ, काम वाम कैसा चल रहा है। मैं ऐसा दोस्त था, गाहक था। हाँ, दोस्त बन गया। मकसद इतना भी गहरा नहीं। एक तो होता है ना, मकसद आप मेरे अच्छे दोस्त हो तो मैं आपके साथ घर की बात भी शेयर कर लेता हूँ। जी जी। हाँ, एक ऐसा दोस्त होता है ना, तो ये ऐसा नहीं था। मकसद गाहक की दोस्त। हाँ, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है, मैं मकसद है कि 5,000 रुपये आपको दे दूँगा। मैंने कहा 5,000 के साथ 5,000 बनता? बोलता हाँ बनता, पर मैं तुझे 5,000 दूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने ईद से 2 दिन पहले मांगा, फिर ईद से बाद जब भी मांगा ना मैंने, इसने आगे से मुझे गालियाँ दी, कमीज़ उठा के दिखा देता था, मकसद बदतमीज़ी करता था मेरे साथ। और जिस दिन का वकूआ, इस दिन इसने मेरी घर के पास आके मुझे माँ बहनों की गालियाँ दी, और मुझे बहुत मकसद है कि बदतमीज़ी। ऐसे तो कोई नहीं ना जाके गालियाँ निकाल सकता। आप उसके पास पैसे लेने गए थे? पैसे लेने वो खुद मेरे घर के पास चल के आया था। मैंने उससे मांगे थे ना, पहले मांगे थे। अच्छा। और उसने मुझे ये कहा कि मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं तुम्हारे जैसे पंजाबी में कहते हैं कि मैं तेरा ना निबड़ाऊंगा। अच्छा। हाँ, इसने मुझे ऐसे कहा कि मैं तुझसे निपटूंगा, तेरे घर आके मैं तुझे पैसे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं मकसद है कि जब अपनी हवेली की तरफ जा रहा था, मैंने उससे पैसे मांगे। बोलता मैं तेरे का साथ आके निपटता हूँ, मैंने तुझे कहा है ना मैं तुझे पैसे दे के जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। मैं घर गया, जब इसने मुझे ये धमकी दी ना मैं तेरे साथ आके निपटूंगा, ये मैंने कहा हवेली की तरफ जा रहा है, अपने भाइयों को लेकर आकर मेरे गले पड़ेगा। तो मैंने घर से पिस्टल पकड़ा, मकसद है कि मैं आके दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इसने मुझे खुद आवाज़ दी, मकसद मेरे ये मैं खड़ा हूँ और ये ऐसे कि जैसे दीवार है, ये वो खड़ा है। उसने मुझे आवाज़ दी इधर आ तुझे पैसे दूँ। मैं इसके पास गया, इसने मुझे मकसद है गिरेबान पकड़ा, मुझे बोलता तुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा दे दे। मैंने फिर भी कसम से बदतमीज़ी नहीं की इसके साथ। मेरा अल्लाह गवाह, पैसे मुझे दे दो। मेरा अल्लाह गवाह, मैंने इसके साथ फिर भी बदतमीज़ी नहीं की। इसने मुझे गिरेबान पकड़ा और मुझे मकसद है कि धमकी दी। बोलता तू मुझे मेरे भाइयों को कहता मुझसे पैसे के, दोनों भाइयों को फ़ोन करके भी मैंने कहा और ऐसे बदतमीज़ी करता है मेरे से, उसको समझाओ। उन लोगों ने इसको कुछ कहा कि इसको गुस्सा आया। मेरे भाइयों ने मुझे कहा है कि तू उसके पैसे दे, मकसद है कि
भाई भाई को गाली दे देते हैं, तो उसके पैसे क्यों नहीं दे रहा? वो अच्छा दोस्त था तेरा, तो उसको पैसे दे, तो उसके पास काम करवाने, इसके भाई भी काम करवाने आते हैं, और खुदा की कसम इसके भाइयों से भी पैसे लेने हैं। मकतूल है ना, इसके भाइयों से भी पैसे लेने हैं। मैंने उससे उनके साथ भी तो बदतमीजी कर सकता पैसे था। लेने की इतनी बड़ी सजा तो नहीं ना आपको देनी चाहिए। मैंने खुदा की कसम मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरा अल्लाह गवाह है। लोग इंटरव्यू लेके हाँ, मेरी बात तो सुनो सर। ये जब आया मेरे पास घर के पास, तो इसने मुझे गालियाँ दी हैं। फिर मैंने मकसद है कि डराने के लिए पिस्टल निकाला। खुदा गवाह है, मैंने मारने के लिए नहीं रखा हुआ था। आपने कहा चलो मैं डराऊंगा, चला जाएगा, मेरे पैसे मुझे पैसे दे देगा। मैंने पिस्टल निकाला और मैंने इसके पाँव में ऐसे किया। मैंने कहा तू पैसे देगा या नहीं दे रहा। मैंने ऐसे इसके पाँव में किया, इसने जैसे ऐसे मेरी तरफ अपनी तरफ खींचा, एक फायर चला। मुझे खुदा की कसम ये नहीं पता कि उसको लगा या नहीं लगा। मैं एकदम परेशान हो गया। मैंने कहा शायद इसके लग गया हो। फिर इसने फिर मेरे साथ पिस्टल खींचा। फिर मैंने इससे खींच के इसके सर में बट मारा। मैंने बट मारा इसके सर में, ये गिरा। फिर मैंने दूसरा फायर किया। मैं जब खड़ा होने लगा ना, जब गिरा खड़ा होने लगा, फिर मैंने इसके साथ दूसरा फायर किया। सीधा फायर फिर आपने उसे मारा? हाँ, फिर सीधा फायर मारा। अब बट मार के आपको सुकून नहीं मिला था कि चले मैं बट मार के? वो खड़ा हो रहा, मैं बट इतनी ज़ोर से भी नहीं मारा था। मकसद ऐसे मैं मारा, मैंने कहा ये गिर जाएगा, मैं चला जाऊँगा। इसने जब मैं चलने लगा तो इसने पकड़ लिया। फिर खड़ा होगा, मैंने कहा ये खड़ा होगा, मुझसे पिस्टल खींचेगा। मुझसे ताकत में भी ज़्यादा था वो, मुझसे मकसद इतना ऊंचा था मुझसे। मैंने कहा ये मुझसे पिस्टल खींच लेगा, तो मैं इसको मारूं फायर। फिर भी मैंने टांग में मारने की कोशिश की। आपको कहने का मतलब है खुद को बचाने के लिए आपने उससे पिस्टल? खुदा गवाह मेरा, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। मुझसे जैसी मर्जी कसम ले ले, मैं उनके घर वालों से भी माजरत करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दें। इस चीज़ की माफ़ी किस तरह हो? एक इंसानियत का कत्ल किया आपने, एक आदमी को तो कत्ल किया। सर मैं आपको एक बात पूछ सकता हूँ? मैं आपके घर के पास जाता हूँ, मैं आपको माँ बहने की गालियाँ आपके दरवाजे के पास, तो आप क्या करोगे? आप उसे बिठा के बातचीत कर मैंने सकते थे? उसके भाइयों को कहा, मैंने कहा यार वो ऐसे बदतमीजी करता है। बिठा के बातचीत प्यारे भाई मेरे पास मैंने जब उसको आवाज़ दी है, मकसद ये मैंने ये जा रहा है, मैंने उसको आवाज़ दी मीन पैसे, वो वहाँ जाके दूर जाके मुझे गालियाँ देता था। ये ऐसे मामला करता था। मैंने उसके भाइयों को कहा यार मेरे पास आए, बेशक आप उससे पूछ ले, मानी करानी उनको बोले बता दें, मानी करानी कुरान पे हाथ रख के मैंने उसके भाइयों का यार मेरे पास आके बैठ के मुझे कह देना। मकसद है कि दोस्त को यही कहता था यार मैं नहीं दूंगा। अच्छा। मैं कोई चीज़ मैं पार्टी कर लेंगे। चलो आपने मार दिया, 5,000 के हाथ तक मार दिया। 5,000 की बात नहीं है, कोई जो भी इंटरव्यू लेना था वो बोलता 5,000 की बात थी, 5,000 की खातर मार दी। अच्छा। खुदा की कसम पैसों की वजह से नहीं मारा, सिर्फ मेरी घर मैंने अपनी इज्जत की। गाली गलोच हुई, जो कुछ भी हुआ ठीक है, इस चीज़ का बैठ के वहाँ पे कोई बैठता तो था ही नहीं वो। मैंने उसके भाइयों को मिन्नत की, मैंने उसके भाइयों को हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा यार उसको बोले मेरे पास आके बैठ के मेरे साथ कर ले। इसकी सजा अगर नहीं है तो मकसद वो मुझे कह दे कि यार मेरे पास नहीं है, मेरे पास टाइम ले ले मुझसे, मैं इस टाइम को दे दूंगा, या मैं नहीं दे रहा, मुझे हंस के कह दे। अब आप आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अपनी आप सज़ा बताओ। आपने एक इंसान को कत्ल किया, हम तो समझेंगे कि आपका जो भी मामला था। सज़ा तो मैं मकसद है कि जो जज देगा, सिर्फ सबसे ज़्यादा खतर जो सज़ा है ना वो तो अल्लाह की ज़ात है, वो तो अल्लाह ही। इधर भी मिलेगी आखिरत में जाकर। आप मुझे मुँह से कहोगे यार तेरी सज़ा ये होनी चाहिए, तो वो तो नहीं हो सकता ना। जो अल्लाह देगा वो मंजूर है। और इसकी आपको शर्म है इस चीज़ की? शर्म तो सर जाहिर बात है, एक मकसद इंसान कारोबारी इंसान थे तुम। हाँ, इतनी कारोबारी इंसान किसी से लड़ता भी नहीं है सर। लेकिन आपने जो है, मैंने खुदा की कसम मैंने पैसों की वजह से जब आपने पिस्टल पकड़ा आपको पता नहीं था ये चल भी सकता है, आप पकड़ते ही। मैंने उसके पाँव में मारने की कोशिश की, मैंने कहा शायद डर जाए, डर के मुझे कह दे कि मैं पैसे दे दूंगा। ठीक है। ये नाज़रीन आपने मुल्ज़मान की सारी बात सुनी। मुल्ज़म सिर्फ यही बात कर रहा है कि मैंने उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उस आदमी का कत्ल इसके हाथों लिखा हुआ था और इसकी बदकिस्मती थी कि इसके हाथों वो कत्ल हो गया। नाज़रीन अब चलते हैं मकतूल की फ़ैमिली की जानब, वो क्या कहते हैं, उनके क्या कहना है इस हवाले से। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त मकतूल के वालिद अली मोहम्मद मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं किस तरह इनके बच्चे को बेदर्दी से कत्ल किया गया, कौन लोग थे और क्या चाहते थे, असल वाक़या है क्या। जी क्या नाम? मेरा नाम सर अली मोहम्मद है, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद अमीन था। क्या हुआ था? वो सर इधर जुमा पढ़ के जब गया, हम जुमा पढ़ के जब उधर गया हमारी वेली में, तो वेली से मझा लेके आ रहा थी। अच्छा। जिसले पुली ते आया तो अगे वो घात लगा के तीनों भाई बैठे हुए थे। उन्होंने जुबैर ने सिर च राड़ मारिया और जानी ने फायर लगाया और दूसरा फायर मिस होया, तीसरा जोड़ा वो मुख्तार ने फायर मारिया। मेरा बच्चा उत्थे डिग पिया
जब असी उत्थे गए तो फरार हो गए। वजह क्या बनी थी, उन्होंने क्यों मारा है आपके लगते जिगर? उन्होंने बकौल जी साढ़ा 5,000 रुपया नहीं सी देना। हाँ जी, और कोई वजह नहीं, ये पूरे गाँव से पूछ लें और उनसे भी पूछ लें, वो भी ये मुलजम भी कुछ खुद कहते हैं कि हमारा 5,000 रुपया नहीं दिए ना। इस उम्र में आपको अपने बेटे की लाश उठाना पड़ी है, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया उनके लिए आप क्या चाहते हैं? क्या मैं तो सर ये कहूँगा कि वो उनको इसी जगह पर ले आके सरेआम फांसी लगाई आज। मेरा तो ये दिल फिर मुतमिन होगा कि तीनों को सरेआम इधर ही फांसी लगाए और पूरा गांव देखे और उन्होंने इबरत हासिल हो दूसरे लोग। पुलिस आपके साथ तामन कर रही है? नहीं सर, पुलिस नहीं तामन कर रही। पुलिस सर जो उन्होंने साजबाद किया है, उन्होंने वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं और लिख के दे रहे हैं जी तफ्तीशी जड़ा जी तुसी यह बयान देना जी, तुसी यह बयान देना। अब आप किससे अपील करते हैं? मैं सर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ख़ास करके मेरी दर्दमाना अपील है कि वो खुद नोटिस लें ताकि इसका सही फैसला मेरिट पर हो। आपका बेटा जवान था, खूबसूरत था और अहल इलाका से का नमाजी था, हर साल तैयत बैठता था। जब से वो सूरत उसने समझ ली ना, खास 5 वक्त का नमाजी और तैयत भी पढ़ता था, कुरान पाक भी पढ़ा हुआ था और फुटबॉल का चैम्पियन था। उन्होंने बच्चे आए फुटबॉल के, वो आपको बताएंगे। फुटबॉल का वो चैम्पियन था, उनका जो सदर पर कहते हैं या जो भी था कैप्टन कहते हैं वो भी था। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे ने कभी इनके खिलाफ कोई बात की हो, कोई ऐसी बात हो कि मेरी कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ चल रहा है, कोई उसने बात की थी? नहीं सर, कोई मेरे साथ बात नहीं की। उसने जब उसको फायर लगा है ना तो वो चरपाई पर पाया है, मैं उसके सराहने तरफ खड़ा हूँ। जिन्होंने कत्ल किया है, कातिल ये बात करते हैं कि हमने उनके घर जाके मुतालबा करते रहे, उनके भाइयों कहते रहे हमने पैसे लेने थे। कोई सारा सबूत दे देंगे वो उन्होंने मेरे साथ किया है या भाइयों के साथ। इधर गांव में लोग बैठे हैं ना, वो पता चल जाता है ना भी इधर आए हैं। इधर गांव में तो होता है पंचायता वाला साहब जी जी, किसी नंबरदार को, चेयरमैन को, किसी को मेंबर को, किसी को बताया, हमारे हमसाए को बताया हो भी यार उन्होंने तो पैसे लेने तो दे दो। कोई बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अज बयान और होंगे ने, सुबह और होंगे ने, शाम को जिमें वो लिख के दे देंगे वो हो कही जाते। पुलिस आपके साथ कोई तामन नहीं? पुलिस नहीं जी, मेरे को बिल्कुल जी कोई तामन नहीं कर। आप डीएसपी के पास पेश हुए हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि मैं खुद इसकी तफ्तीश करूँगा। आप मुतमिन हैं उनके सर? उन्होंने, मैंने कहा था सर मैं तफ्तीशी ये चेंज करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भी मैं खुद कर रहा हूँ, आप 2 दिन इंतज़ार करें, अगर ना आप मुतमिन होंगे तो आप चेंज कर लें। आप इंसाफ के हसूल के लिए किससे अपील करना चाहेंगे? सर जी मैंने तो पहले भी कहा कि मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पुरजोर अपील है कि वो आज खुद नोटिस लें और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। नाज़रीन, आपने मकतूल के वालिद का बयान सुना। उनका यही कहना था इस ज़ईफ़ुल उम्र में मुझे जो है अपने बेटे की लाश उठाना पड़ी, उसे और किसी गलती की वजह से बेदर्दी से कत्ल किया गया, लिहाजा इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इनकी आला हुकाम से अपील है कि इनको जल्द अज जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ थाना राजाजंग के जो SHO हैं सैयद सुकलैन बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो कत्ल हुआ है उस हवाले से जो मुलज़िम इनके पास गिरफ़्तार हुआ है क्या कहते हैं इस हवाले से? जी आप बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मुलज़िम रमज़ान उर्फ़ जानी गिरफ़्तार हुआ है, इसने बड़ा मज़लूमियत के साथ एक बंदे को बड़ा बेहमाना तरीके के साथ कत्ल किया और इंतहाई दर्दनाक किस्म का ये वक़ूआ कि जिसमें एक जवान बच्चा फ़ुटबॉलर था, बड़ा अच्छा प्लेयर था फ़ुटबॉल का, वो 25-26 साल का, उसको उसने 2 फायर मार के कत्ल कर दिया। ये वक़ूआ किस दिन का है, कितनी देर हो गई? ये 6 अगस्त को हुआ था जी। ये 6 अगस्त को जुमे का दिन था। जुमे के बाद ये अपनी पुली पे आ रहा था अपने भैंसों वगैरह को लेके, इसने वहाँ से उसको घसीटता हुआ लेके आया है और आगे जब पहला फायर मारा वो नीचे गिर गया बच्चा। इस जालिम आदमी ने यहीं पे सब्र नहीं किया, दोबारा उल्ट मार के फिर इसको फायर मारा जो इसके आर पार हो गया। मुलज़िम इससे पहले कहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड है मुलज़िम का? नहीं, फ़िलहाल तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। कहाँ तक तफ्तीश पहुँची है और इस मुलज़िम को इस केस की हद तक क्या सज़ा होगी? इंशाअल्लाह इसको तो सज़ाए मौत होगी क्योंकि हमने आला कत्ल बरामद कर लिया है, खौल बरामद कर लिए हैं। जय वक़ूआ से जो
हमें ब्लड स्टेन्स मिले थे, वो हमने उठा लिए हैं, उसकी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, DNA भी करवा रहे हैं, जियो फेंसिंग भी करवा रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें कोई कमी कोताही नहीं रहेगी कि जो मुल्ज़मान हैं वो सज़ाए मौत ना हों। सर इसमें वजह क्या बनी कत्ल की, क्या वजह बनी? कत्ल की वजह बनी 5,000 रुपया। ईद से पहले एक बछड़े का लेन देन किया इन्होंने। जो कातल था उसने मकतूल से 1,10,000 रुपये में एक बछड़ा तय कर लिया, उसे ख़रीदना था। 5,000 उसने उसको एडवांस दे दिया। वो जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था वो मुकम्मल ना हो सका, वो उसने किसी और को बेच दिया। इसी बात का इसको ज़्यादा रंज था कातल को कि बछड़ा मुझे नहीं दिया। जो 5,000 इस बंदे ने दिए थे उसे, क्या वापसी से मिल गए थे? पेमेंट मिलने के बाद उसने कत्ल किया? नहीं, अभी नहीं मिले थे। वो पेमेंट लेने देने की वजह से ये कत्ल हुआ।